मुरादाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ड्राइव। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा। इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते दिल्ली वापस लौटा विमान। दिल्ली से लेह जा रही थी फ्लाइट, विमान में 180 यात्री सवार थे। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 17 बांग्लादेशी पुलिस हिरासत में लिए गए। सभी को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी बांग्लादेशी नागरिक जंगल के रास्ते और ट्रेन से भारत आए थे। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, मतदान करने पहुंचे लोग। गुजरात की 2, पंजाब, केरल और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट पर चुनाव। 23 जून को नतीजे। लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर मतदान, कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु ने एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। साथ ही सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील की। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योगाभ्यास। देहरादून में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होगा बड़ा आयोजन। ट्रंप मोदी की फोन पर हुई बातचीत को लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान। ट्रंप से पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा, भारत नहीं स्वीकार करता मध्यस्थता। विदेश सचिव के बयान पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, किसी अधिकारी की बजाय ट्रंप खुद कर रहे हैं दावा। अगर ट्रंप गलत तो पीएम खुद करें खारिज, किसी प्रतिनिधि से ना दिलवाएं बयान। देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाला ट्रंप के यहां उड़ा रहा दावत। ट्रंप को फोन पर जो सुनाया वो देश के सामने बोलने में क्या दिक्कत। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, क्या भारत तय करेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति किससे मिले? समय आने पर पता चल जाएगा ट्रंप मोदी की बातचीत का नतीजा। पीएम मोदी का 3 देशों को 5 दिवसीय दौरा हुआ खत्म। अंतिम चरण में क्रोएशिया का दौरा किया। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। साइप्रस में की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देश सहमत कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन। आतंकी हमले पर क्रोएशिया की संवेदनाओं के हम आभारी। कठिन समय में मित्र देशों का समर्थन रहा बहुत मूल्यवान। पीएम मोदी ने क्रोएशिया में कहा, युद्ध के मैदान से नहीं आ सकता समस्याओं का समाधान। भारत क्रोएशिया का मानना, बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। क्रोएशियाई पीएम ने पहलगाम आतंकी हमले पर जताया दुख। कहा, हमले के बाद भारत को देना पड़ा जवाब। हमने अच्छी तरह समझा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भारतीय प्रधानमंत्री का संदेश। दिल्ली मेडिकल काउंसिल को भंग कर डीएचएस को सौंपी गई जिम्मेदारी। डीएमसी पर वित्तीय अनियमितता, रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी और कार्यप्रणाली में गंभीर कुप्रबंधन के आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने आदेश से हिंदी भाषा पढ़ाने को लेकर अनिवार्यता वाला शब्द हटाया, लेकिन हिंदी ही होगी तीसरी भाषा। दूसरी भाषा के 20 से अधिक छात्र होने पर किए जाएंगे इंतजाम। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद। एनसीपी पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं, सरकार दे पूरी जानकारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।